पर हम बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा पर्पस था कि फाइब्रोनोजन क्या काम करता है उसे जानना, ठीक है। देन ग्लोबुलिन, एनसीईआरटी बोलता है कि जो ग्लोबुलिन है प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। भाई आप जिनको बोलते हो एंटीबॉडी, जिनको आप एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं? बेसिकली दे आर दी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इनके लिए सिंबल आप आईजी यूज करते हो। आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। इनके लिए सिंबल आप आईजी यूज करते हो। जैसे पढ़ाया हुआ है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। आईजीजी सबसे कॉमन, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है कि आईजीई जो एलर्जिक कंडीशन में आपको देखने मिलेगा कि आईजीडी होता है, आईजीएम होता है और आईजीए होता है। आईजीए आपको सलाइवा के अंदर मिलेगा, आंसुओं में मिलेगा, टीयर्स में मिलेगा, आपको मिल्क जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें मिलेगा आईजीए, सिक्रेट जहां सिक्रेशन होता है वहां मिलता है। और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो इम्यूनोग्लोबिन होता है आईजीएम, इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इम्यूनोग्लोबिन के। तो हमने क्या कहा, ये जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं दे आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन द डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं और इनको बीटा लिम्फोसाइट इनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए आईजीजी मोस्ट एबंडेंट, सबसे अधिक जो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है सीरम के अंदर वो है आईजीजी, ठीक है। 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबिन। ये छोटी छोटी बातें याद रखना बेटा के। और हर एक इम्यूनोग्लोबिन कैसा दिखाई पड़ता है बेटा? वो होता है वाई शेप। कैसा होता है? वाई शेप के। वाई शेप ये भी पढ़ा हुआ है हमने, ये वाई शेप होता है, ठीक है। हमको वो वाई शेप का जो है वो दिखाई पड़ता है, वाई शेप का होता है, ठीक है। आईजीजी प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट देन अदर इम्यूनोग्लोबिन, अदर इम्यूनोग्लोबिन की तुलना में लेस कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। और यदि इसकी हाफ लाइफ की बात करें हम तो 23 डेज का इसका हाफ लाइफ होता है ना, जो भी मात्रा अमाउंट है उसका आधा 23 डेज में खत्म हो जाता है उठ के, तो इसलिए लगातार बनता रहता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इम्यूनोग्लोबिन आइसोटाइप के। सभी इम्यूनोग्लोबिन में सबसे लंबा जो सर्वाइव करता है, सबसे लंबा इसका हाफ लाइफ वो आईजीजी का होता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो ये आईजीजी के बारे में कुछ बातें याद रखना। ये इट कैन क्रॉस प्लासेंटा आल्सो, प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस को जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है मदर से। एल्बुमिन की बात करें हम तो एल्बुमिन हेल्प्स इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्बुमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में रोल प्ले करता है और ये हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके लिए? हम ऑन्कोटिक प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। इट इज 25 mmHg। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कॉमन थिंग याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लियर। एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस के। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में जो है वो हेल्प करता है। पराशरणीय दाब, अब आप बताइए, अब आप बोलते हैं सर, आपको बता दूं मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या आपको खुद कोरिलेट कर पाएंगे आप? पता है आपको ये प्रोटीन कहां बनते हैं, एल्बुमिन कहां बनता है, प्रोटीन कहां बनते हैं, अधिकांश प्रोटीन कहां बनते हैं? वो लीवर के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब सुनिए बात के, लीवर की बीमारी में आपने देखा होगा कई लोगों का पेट फूलता है, एसाइटिस हो गया, पेट फूल गया, पेट, लोग कहते हैं डॉक्टर के पास गए थे, पेट में पानी भर गया। क्या भर गया? पेट में पानी भर गया, फिर निकाला, फिर डॉक्टर ने इलाज किया, दवा दी। पेट में पानी भर गया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसका अमाउंट काफी कम हो गया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है तो जो भी ब्लड का जो भी वाटर था वो टिश्यू में इकट्ठा होने लगा है। क्योंकि यदि ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता ब्लड का तो वो वाटर को अपने अंदर ले लेता, वो अभी वाटर को अंदर ले ही नहीं पा रहा क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, मतलब वो लो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बन गया। लो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन फ्लूइड को बाहर भेजता है। भाई वाटर का फ्लो कहां से कहां होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जो है ऑस्मोटिक फ्लो होता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल इज द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज जो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को रिमूव करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब है कि उसमें मोर वाटर लेस सॉल्यूट, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब है उसमें लेस वाटर अधिक सॉल्यूट। तो वाटर अपने अधिक से अपने कम की ओर जाएगा ना, डिफ्यूजन अपना नियम तो बदलेगा नहीं, जाएगा वो बस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उसको बैलेंस कर रहा था लेकिन वो गिर गया, तो ब्लड हो गया लेस कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, तो ब्लड से वाटर जाने लगा अंदर, कहां? बॉडी टिश्यूज के अंदर। ये प्रॉब्लम है लीवर डिजीज में।
ठीक है, चलिए एल्बुमिन, अब देखो एल्बुमिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द लिवर, ये लिवर में बनता है, और ये मेजर प्लाज्मा प्रोटीन के एल्बुमिन, अरे लिवर की बीमारी का पता लगाना हो तो सीरम एल्बुमिन का लेवल पता लगा लो, ठीक है। लीवर की बीमारी का पता लगाना है तो सीरम एल्बुमिन लेवल पता लगा लीजिए, आपको बीमारी के बारे में अंदाजा लग जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। देखिए कुछ बातें बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं ना बेटा, मैं कि थोड़ा सा मैं, अब कई बच्चों को लगता है सर आप तो एनसीईआरटी से बहुत बाहर निकल गए हो। मैं नहीं बाहर निकला बेटा, मैं वही जो एनसीईआरटी की एक लाइन ना, उस एक लाइन का ही मतलब समझा रहा हूं उसको मैं, उसमें छिपे हुए क्वेश्चन आपको बतला रहा हूं बेटा, ठीक है ना। कई बच्चों ने कहा सर इस बार स्कूल नहीं लगा, पैंडेमिक के चलते ऐसा हुआ, तो पेपर तो आईआईटी में बड़ा एकदम लो लेवल पेपर आया। मैं मानता हूं दैट मे बी पॉसिबल कि पेपर एकदम से लो लेवल का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे कि उनको बुद्धि दे, कोई उन लोगों को, एनटीए वालों को कोई बुद्धि दे कि पेपर भैया एकदम थर्ड क्लास लो लेवल पेपर मत बनाना, है ना। तुम जो कर रहे हो ना, सुन रहे हो तो कुछ सुन लो भाई इस बात को, लेकिन पेपर ऐसा बनाइए जिसमें एक भी आंसर गलत मत दीजिए, क्योंकि गलती आप करते हैं। एनटीए अपने पूरे 90, जैसे मान लो 180 क्वेश्चन नीट में है, उसमें से 5 के आंसर गड़बड़ करते हैं ये लोग, ठीक है। गड़बड़ करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया तुमको अधिक गड़बड़ लग रहा है तो तुम 100-200 रुपए भरो और आंसर चेक करवा लो अपना, जो भरेगा उसका ही चेक होगा। अब ये कौन सी बात है, गलती तुम करो और पैसा हम भरे, वाह भैया, है ना। गलती तुम्हारा उत्तर गलत लग रहा है हमको और गलत है वो, पैसा हमसे भरवा रहे हो उसका गलती का। अरे तुम खुद करो, हमसे इंटीमेशन ले लो, हमसे खुद चेक कर लो अपने एंड पे, वो भी नहीं करेंगे। पेपर एकदम रद्दी देंगे तो उससे क्या होगा, हर आदमी पूरा 100% करके आएगा, कॉम्पिटिशन समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। आप बोले थे जो निकलना वो तो निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा, लेकिन एक ही नंबर पे जब 500 लोग होंगे तो आप कॉम्पिटिशन को, तो सच में आप जो है वो, आप क्या कर रहे हैं, आप जो, मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा, उसको अदरवाइज मत लेना। कई बच्चे क्या करते हैं कि आधा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और मेरे बारे में बोलना शुरू करते हैं, जो गलत है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर का लेवल ऐसा होना चाहिए कि भाई जो बच्चा सीरियसली साल भर थोड़ा सा एफर्ट किया हुआ है उसको वो चीजें बनने लगे। अदरवाइज क्या होता है कि कई बच्चे सोचते हैं अब 720 में से मान लो 700 कट ऑफ चला जाए तो भाई 690 नंबर वाले का क्या, मतलब समहाउ आई फील कि जब पेपर एकदम लो लेवल, मतलब मेरा हो सकता है कि आप मुझे गलत कंसिडर कर ले इस बारे में, पर मैं बोलता हूं बेटा कि एक नंबर पे बहुत सारे बच्चों का होना, पेपर एकदम लो लेवल का होना, वो एग्जाम की गुणवत्ता को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। तो पेपर में ऐसा होना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूं कि पेपर को हार्ड बना दो आप, पेपर मीडियोकर होना चाहिए, क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चंस में होना चाहिए, ताकि रियल कंपटीशन, सही रैंकिंग वहां पर मालूम चल सके हमको, ठीक है ना। खैर मैं बहुत छोटा आदमी इन सब चीज़ों के लिए बारे में बेटा, इसलिए जो है इनको, मतलब ये मेरे निजी विचार हैं, इसका रिस्पेक्ट कीजिए, इसको लेके आप ये कि सर ऐसा गलत है वो, आपके उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, और उसको मेरे को बोलने का हक है कि नहीं, मैं स्वतंत्र देश में रहता हूँ तो 2-4 बातें बोल सकता हूँ आपसे मैं, ठीक है। तो आप उसको मतलब सोचिएगा कि मतलब मेरा मानना ये है कि उससे क्या होता है, गुणवत्ता एग्जाम की अफेक्ट होती है, तो मतलब मेरा मानना है। इसलिए अब आप बोलोगे सर ये फिर क्यों बता रहे हो, तो पेपर बोल रहे सरल आएगा, अरे भाई पढ़ लो भाई, जो बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसेट है वो पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, लाइफ में कभी तो काम आएगा, आपके एग्जाम में भी काम आएगा, और पेपर का लेवल ठीक रहा तो बहुत काम आएगा बेटा, क्योंकि पिछली बार इनका बहुत किरकिरी हुआ है तो हो सकता है, लेकिन इस बार एक ही चीज़ है कि स्कूल नहीं लग पाए बच्चों के, ऑनलाइन क्लास चली है, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज जो है वो लेकर ये पेपर का लेवल कुछ भी वेरी कर सकते हैं इनके, मतलब जो मेरा मन का बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ उनके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वापस बैक टू स्टडी। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 69 किलोडाल्टन। एल्बुमिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 69 किलोडाल्टन के। इट इज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें 585 अमाइनो एसिड होते हैं, 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल डिटेल है एल्बुमिन के बारे में, ठीक है। 69 किलोडाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, 585 अमीनो एसिड है, 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा, 60% तो यही होता है, ठीक है। क्या नॉर्मल लेवल इसका 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डेसिलीटर इसका नॉर्मल लेवल है, 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डेसिलीटर इसका जो है नॉर्मल लेवल ब्लड के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। कहां बनता है ये एल्बुमिन प्रोटीन, बनता है लिवर में। लिवर जो है, लिवर हर दिन 12 ग्राम एल्बुमिन प्रोटीन को बनाता है। लिवर, एक हेल्दी लिवर जो होता है हर दिन 12 ग्राम एल्बुमिन प्रोटीन को बनाता है, विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ
टोटल हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस के मतलब जो है जितना भी प्रोटीन लिवर के अंदर बनता है उसमें से 25% प्रोटीन एल्बुमिन ही बनता है, और जितना भी प्रोटीन लिवर से बाहर सिक्रेट किया जाता है उसका 50% हिस्सा जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। एल्बुमिन प्रोटीन की हाफ लाइफ 20 डेज की होती है बेटा के, और इसीलिए चूंकि लिवर इज मेजरली इसको बनाता है, इसलिए सीरम एल्बुमिन का लेवल जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट में जांच किया जाता है के, और लिवर की हेल्थ का पता लगाना है तो सीरम एल्बुमिन टेस्ट आप कर लीजिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं कई सारे मेडिकल एस्पेक्ट पर आपसे बात करूंगा, ताकि किसी आदमी का आप मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन आप इन्वेस्टिगेशन देखें ना तो आप कुछ तो समझ पाए आपकी रिपोर्ट में लिखा क्या है, रिपोर्ट क्या बतलाना हमको चाह रही है। ठीक है बेटा, ये तो फील होना चाहिए, ये तो आना चाहिए कम से कम, नहीं तो कैसा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा हमने कि हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं डॉक्टर बना दिया आपको यहां पे, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप कम से कम जनरल अवेयरनेस तो आपको हो। घर में बहुत लोग बीमार होते हैं, उनका जांच का रिपोर्ट देख के कुछ तो समझ पाए हम कि क्या कहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए फिर अब देखो, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि आपको यदि पता लगाना है कि किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे आप? यूरिन टेस्ट करेंगे आप, सीरम क्रिएटिनिन करेंगे आप। क्रिएटिनिन का लेवल यदि बढ़ रहा है मतलब किडनी ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही इसको। ठीक है, और यदि यूरिन के अंदर यदि यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन, ध्यान से बसे, यूरिन में यदि एल्बुमिन प्रोटीन मिल रहा है तो देखना कभी यूरिन की रिपोर्ट में लिखा होता है एल्बुमिन का, सीरम जो एल्बुमिन, ठीक है। तो यदि यूरिन के अंदर जो एल्बुमिन मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन जिसको पेशाब में बाहर नहीं निकलना चाहिए था बाहर निकल रहा है, मतलब किडनी की छलनी खराब हो चुकी है, किडनी की छानने की क्षमता गड़बड़ हो गई है। मतलब यह कि वैसे पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में डायबिटीज से जब किडनी अफेक्ट करती है तो किडनी की छानने की क्षमता गड़बड़ा जाती है, तो ग्लूकोज भी बाहर निकलता है और उसके बाद जो है एल्बुमिन भी बाहर निकलता है, और एल्बुमिन का बाहर निकलना किडनी की खराब सेहत का प्रतीक होता है। ठीक है, हेल्दी किडनी है, ब्लड को फिल्टर कर रही है वो, और यूरिन में प्रोटीन नहीं है, माइक्रो, ये क्या है, ये हम देख रहे हैं, ये जो हमने मार्क बनाया वो एल्बुमिन प्रोटीन, जो हमने बनाया ट्रायंगल वो एल्बुमिन प्रोटीन के। हेल्दी किडनी में ब्लड को जब फिल्टर किया जाएगा तो कोई भी एल्बुमिन प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर नहीं आएगा, लेकिन जब किडनी डैमेज्ड होगी, किडनी की बीमारी होगी, तो वैसी कंडीशन में यूरिन के अंदर आपको एल्बुमिन प्रोटीन देखने मिलेगा, जो कि इस बात का संकेत है कि किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है। अब किसी का यूरिन का रिपोर्ट देखिएगा तो बता दीजिएगा उसको कि तुम्हारी किडनी में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, भाई दिखा लो एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को। आदमी बोलेगा भाई यही तैयारी कर रहा सही आदमी, इसको कम से कम बेसिक्स तो मालूम है। अरे बेसिक्स तो समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, इसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स तो हम जो पढ़ रहे हैं उसी में होता है बेटा। ठीक है, फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन को पूछता आपसे, ये सब एमसीक्यू एग्जाम के मैं आपको दे दूंगा। ये जब आपको मैं डीपीएस लगवाऊंगा तो आपको मैं एग्जाम वाले, डीपीएस में आप एग्जाम वाले क्वेश्चन ही लगाते हैं। आप देखिए वैरायटी क्वेश्चन की कितनी सारी होती है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एल्बुमिन की बात करते हैं तो इट इज मेजर फंक्शन इज द मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर के। जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो एक तरह का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन के कारण होता है बेटा, और यही वो प्रेशर होता है जिससे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वाटर को पुल करता है सिस्टम से के, वो अपने साथ वाटर टिश्यू का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके वाटर को का लेवल बैलेंस रख पाता है। ठीक है, ठीक, लार्ज प्रोटीन जो होते हैं वो आसानी से कैपिलरी बेड को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन ऐसी कंडीशन जहां पर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, वहां पर क्या होता है बेटा, जैसे प्रोटीनूरिया की कंडीशन की यूरिन में प्रोटीन बाहर निकल रहा है, तो सिंपल सी बात है, यदि यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो ब्लड के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन कम हो जाएगा तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा बेटा के। या माल न्यूट्रिशन है, किसी व्यक्ति को प्रोटीन खाने में ही नहीं मिल रहा है, उसको उठ के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, तो वैसी कंडीशन में भी क्या होगा, ऑस्मोटिक से घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका वाटर जो है वो ब्लड तक आएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो चुका है, तो वहां से वाटर वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। वो मैंने कहा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिसाइड करता है वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर को लेकर उसका लेवल मेंटेन रखेगा, सूजन नहीं आएगा, पेट नहीं फूलेगा, पैरों में सूजन नहीं आएगी। लेकिन यदि प्रॉब्लम ये हुआ यहां पे कि एल्बुमिन प्रोटीन का लेवल कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर गिरा, तो ब्लड का ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर वो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर को अंदर नहीं ले पाएगा क्योंकि खुद का प्रेशर कम है उसका।
तो वाटर इकट्ठा होने लगा तो बोलेंगे पेट में पानी भर गया, ऑर्गन में पानी भर गया। ठीक है, क्लियर?